अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मम्मी मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि निहार सर के नाम की मेहंदी आज मेरे हाथ में लगने वाली। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब एक सपना है। घर सजाने में अपना हाथ तोड़ो, तब पता चलेगा ये सपना नहीं सच है। ये लो, तुम्हारी शादी है, तुम्हारी मेहंदी है, जरा थोड़ी मेहनत तुम भी कर लिया करो। अब मैं थक गया काम करके। हाँ हाँ, बात तो ऐसे कर रहा है जैसे पूरा घर तूने ही सजाया। तो हाँ, तो तू सजा लेना। नरेश जी का फोन इतनी सुबह सुबह? नमस्ते नरेश जी। नमस्ते श्रीधर जी। आपने इतने सुबह सुबह फोन किया, सब कुछ ठीक है ना? जी सब ठीक है। मैंने आपको इनवाइट करने के लिए फोन किया। आज शाम को रुचिता और निहार की मेहंदी का फंक्शन हमारे यहाँ होगा, तो आप अपने पूरे परिवार को लेकर हमारे यहीं आ जाइएगा। नरेश जी, लड़की की मेहंदी तो उसी घर पे होती है और हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली है। तैयारियां तो यहाँ भी हो रही हैं श्रीधर जी। मैंने अपने गांव से खास मेहंदी मंगवाई है अपनी होने वाली बहू के लिए, तो आप सब लोग फंक्शन के लिए यहीं आएंगे। मैं ना नहीं सुनूंगा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अंकल आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? बोलो बेटा। वो अंकल एक्चुअली पापा ना सुबह से फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम मेहंदी अपने घर पे ही करें। तुमने अपनी बात बहुत साफ तरीके से रखी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन बेटा ऐसा कहते हैं कि बहू को बेटी की नजर से देखना चाहिए, और मेरा भी यही मानना है। अब मैं उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे अभी भी ससुर की नजर से देख रही है। बेटा अगर तुम्हारे दोनों पापा साथ मिलकर तुम्हारी मेहंदी का फंक्शन करना चाहते हैं तो इसमें हर्ज क्या है? ठीक है, कोई हर्ज नहीं। अब बच्चे एक हैं, परिवार एक है, तो ये भेदभाव क्यों? चलिए शाम को फंक्शन में मिलते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। दादी वो लोग ऑलरेडी इतना कुछ कर रहे हैं, मुझे वही अच्छा नहीं लग रहा। अब ये सही तो कह रही है रुचि, माना हम हैसियत में उनसे कम है, पर जितना हम करना चाहते हैं वो तो हमें उतना भी नहीं करने दे रहे। हाँ पापा प्लीज आप मना कर दो ना। तेरी माँ तो है ही मंदबुद्धि, अब तू उनकी बातों में मत आना। जब वो लोग मन से रिश्ता बराबरी का करना चाहते हैं तो तुम क्यों हैसियत की तराजू बीच में लाकर रिश्तेदारी में दरार डाल रहे हो? हाँ, वो लोग हम लोग की इतनी मदद पहले ही कर चुके हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि उनसे पूरी मदद ले लो, लेकिन वो अगर खुशी से अपनी बहू के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसमें टोक मत लगाना, क्योंकि जो रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं उसमें दौलत का कोई मोल नहीं होता। और वैसे भी हम अपनी बेटी को खाली हाथ थोड़ी ना भेज रहे हैं। हमसे जितना हो रहा है हम उतना कर रहे हैं, इसलिए तो हमने अपनी गांव वाली जमीन भी बेच दी ताकि शादी में कोई तकलीफ ना हो। बेटा खाटू महाराज की कृपा से तेरे हाथों की लकीरों में किस्मत का रंग बहुत गहरा हो गया है। बस अब तू अपनी मेहंदी का रंग गहरा कर। वाह कमला, तुम तो बड़ी परफेक्ट हो इसमें। तुमने तो बड़ी महीन मेहंदी पीसी है। थैंक यू। वाह मम्मा, इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी है। मैं भी शाम को मेहंदी लगवाऊंगी। ऑफ कोर्स माय बेबी डॉल, आप भी शाम को मेहंदी लगवा लेना। और ये पिसी हुई मेहंदी का तो रंग भी बहुत अच्छा रचेगा, पर उसके लिए तो मेरी बेबी डॉल को रेडी होना पड़ेगा, है ना? तो जल्दी से रेडी होके आ जाओ। ओके? यहाँ मेरे बेटे की जिंदगी बेरंग हुई जा रही है और इन सबको मेहंदी के रंग की पड़ी हुई है।
ऋतु, ये हंसी टिटोली ना परिवार में ही अच्छी लगती है। नौकरों को इतना सम्मान दोगी तो कल को वो भी हमारे रिश्तेदार बनने के सपने देखने लगेंगे। पूनम, पैसों की खनक पे बनाए गए रिश्ते वो जेब की हल्की सी सिलाई खुलने पर सबसे पहले बिखर जाते हैं। और एक बात, घर में जब शादी की शहनाई और ढोल बज रहे हो तब शिकायतों का शोर नहीं मचाते। हाँ, पर जब बेटे की खुशियां दांव पर लगी हो ना तो ना रिश्तों के टूटने का डर रहता है और ना ही ढोल और शहनाई की आवाज सुनाई देती है। वो मेरा भी बेटा है पूनम। पर इस वक्त तो आप उसके पिता नहीं बन पा रहे हैं ना। अगर बन पाते तो अपने बेटे की उदासी, उसकी नाराजगी साफ दिखाई देती है आपको। आप माँ हैं, इसलिए आपको बेटे की आज की उदासी की चिंता है। कल की आने वाली खुशियां नहीं देख पा रही हैं आप। उसके आज से ज्यादा आने वाला कल जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरा बेटा मुझे ये बोलकर न कोसे कि उसके बाप ने उसकी जिंदगी नहीं संवारी। मुझे और कोई बहस नहीं चाहिए पूनम। नरेश, माँ, आज आप कुछ नहीं कहेंगी। प्रतीक और ऋतु सारी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। अगर आपको कुछ नहीं करना तो ना कीजिए, बट प्लीज मुझे किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। कोई गड़बड़ नहीं होगी पापा, आप टेंशन मत लीजिए। और हाँ, आज शाम को हमारे घर की होने वाली बहू या समधियों के साथ किसी ने भी किसी भी तरह का गलत व्यवहार या तानाकसी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नरेश की तो समझने तक की समझ चली गई है। पता नहीं उस एम्प्लॉय की बेटी ने क्या जादू कर दिया इस पर। इस घर और निहार को रुचिता की जरूरत है, और रुचिता ही इस घर की बहू और निहार की पत्नी बन के रहेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। निहार, ये तुम्हारी मेहंदी के कपड़े। निहार, निहार, निहार क्या कर रहे हो तुम? ये खिड़कियां क्यों बंद कर रहे हो? निहार, छोड़ो ना निहार। ये क्या है? मत देखिए ना निहार क्या कर रहा है, सुन ही नहीं रहा। निहार, ये सब क्या है? आप लोगों की गलती सुधार रहा हूँ दादी। मतलब? ऑफ कोर्स ना मॉम, पैदा होते ही आप लोगों ने कैदी बना दिया मुझे। बस मेरे रूम को जेल बनाना भूल गए, आज वही पूरा कर रहा हूँ। पागल हो गया है तो कुछ भी कहे जा रहा है। फैक्ट ही बता रहा हूँ दादी। जो इंसान अपनी मर्जी से कुछ कर ना पाए, जी ना पाए, जिसे सांस लेने के लिए भी परमिशन चाहिए हो, तो वो कैदी ही होता है। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें